गांव के बाहर कंचन हवेली नाम की एक पुरानी टूटती हुई हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां सफेद फ्रॉक पहने एक बच्ची की आत्मा रहती है, जिसकी हंसी रात में गलियारों में गूंजती है। जिसने भी उसकी हंसी सुनी वो कभी वापस नहीं आया। एक रात मेरे दोस्त रोहन ने कहा कि ये सब झूठ है और सच जानने के लिए हमें हवेली जाना चाहिए। मैं मना कर रहा था, लेकिन उसकी जिद के आगे मान गया। टॉर्च लेकर हम हवेली पहुंचे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, वो खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही बासी बदबू और दीवारों पर बच्चों की घिसी पिटी डरावनी ड्राइंग्स नजर आईं। एक पुराना झूला बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। तभी हवेली के अंदर से मीठी लेकिन डरावनी बच्ची की हंसी सुनाई दी सीढ़ियों की तरफ से। हम सीढ़ियां चढ़े। ऊपर अंधेरे गलियारे में टॉर्च झिलमिला रही थी। अचानक रोहन बोला, उधर कोई है। टॉर्च की रोशनी में एक छोटी बच्ची दिखाई दी, सफेद फ्रॉक, उलझे बाल, काली खाली आंखें। मैं पलक झपकाता, उससे पहले ही वो गायब हो चुकी थी। हम भागने के लिए मुड़े ही थे कि गलियारे के सारे दरवाजे अपने आप धड़ाधड़ बंद हो गए। नीचे से तेज कदमों की आवाज ऊपर आती सुनाई दी, टप टप टप। हम एक कमरे में घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। तभी एक लाल गुड़िया लुढ़क कर हमारे पैरों से टकराई। रोहन ने गुड़िया उठाई और कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि हमारी सांसें धुंध बन गईं। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से धीमी साफ आवाज आई, मेरे साथ खेलोगे? दरवाजा हिल भी नहीं रहा था, जैसे कोई बाहर से पकड़े खड़ा हो। चांद की हल्की रोशनी कमरे में आई और हमें महसूस हुआ कि कमरे में सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। कोने में वही बच्ची खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और बिल्कुल काली आंखें। वो करीब आती हुई बोली, अब तुम भी मेरे दोस्त बनोगे। अचानक कमरे के सारे खिलौने हवा में उठकर हमारे चारों तरफ घूमने लगे। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर कई बच्चों की परछाइयां खड़ी दिखाई दी। सबकी आंखें काली, चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। मैंने रोहन का हाथ पकड़ा और खिड़की से कूद गया। पीछे मुड़कर देखा तो रोहन खिड़की पर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अब काली थीं। वही मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसने कहा, तुम क्यों जा रहे हो? वो इंतजार कर रही है। और वो एक झटके में गायब हो गया। मैं किसी तरह गांव पहुंच गया, लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं अब हवेली में एक नहीं, दो हंसियां गूंजती हैं, एक बच्ची की और एक रोहन की।